वैसे, ठीक है। ये ऑर्डिनरी से इसकी डेफिनेशन दी गई है कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है वो हम ज़ाहिर करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स या इक्वल एफ प्राइम एक्स। ये जो बच्चों डी वाई डी एक्स है ना, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो f प्राइम है इसकी जगह पे आप डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस, अगर आप लिमिट नहीं लेंगे तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। अगर आप लिमिट ले लेते हैं एवरेज चेंज की तो वही वाला क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बेटा। चैप्टर नंबर 1 और 2 इसका पेयरिंग बनती है, और चैप्टर नंबर 2 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तकरीबन ये कह लें 10 शॉर्ट क्वेश्चन या 9 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आते हैं, ठीक है। इसी तरह MCQ भी 5-6 जो है चैप्टर नंबर 2 से आते हैं। एक मेजर चैप्टर है आपके सेकेंड ईयर का। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पे ग्रिप नहीं रखेंगे तो आगे चल के आपकी इंटीग्रेशन आ रही है, ठीक है, वो आपको हरगज़ नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 2 और 3 इंटरलेटेड हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसके बाद देखें डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे ना, फिर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स या डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो, ठीक है, एब इनिशियो या बाय 4 स्टेप मेथड, ठीक है। आमतौर पे हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ही कह लेते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के 2 तरीके हैं, या बाय डेफिनेशन है या बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पहला स्टेप आपका क्या है, इंक्रीमेंट्स करना। कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो तो आप उसकी इंक्रीमेंट्स करते हैं। इंक्रीमेंट से मुराद क्या है, देखिए, अगर आपको वेरिएबल x या y या z या t कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। मसलन अगर वेरिएबल आपका x है या y है या t है, आपसे कहा जाए कि इंक्रीमेंट कर दे दोनों तरफ, तो आपने बेटे क्या करना, जहाँ जहाँ दोनों तरफ x नज़र आए वहाँ x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख देना। जहाँ y नज़र आई वहाँ y प्लस डेल्टा y की जगह पे। ये t नज़र आई, जहाँ जहाँ वहाँ t की जगह t प्लस डेल्टा t लिख देना है, ठीक है बेटी। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि आपने दोनों तरफ प्लस डेल्टा x या प्लस डेल्टा y या प्लस डेल्टा t, ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा जहाँ जहाँ x नजर आए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रकम हो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू y, ठीक है, x स्क्वायर प्लस, मैं आपसे कहता हूँ इंक्रीमेंट करें, तो इसमें जो इंक्रीमेंट है x की जगह पे x प्लस डेल्टा x और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x और y की जगह y प्लस डेल्टा, तो ये मैंने इंक्रीमेंट कर, इस तरह से हम इंक्रीमेंट जो है वो किया करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जी आइसोलेट करना। ये जो क्वेश्चनिंग करूँगा, आइसोलेट से मुराद होती है कि डेल्टा y को आपने अलहदा करना है। तीसरा क्या स्टेप हो, अच्छा, ये जो डेल्टा y को अलहदा करना है ना, ये आपके पूरे क्वेश्चन का ना 90% हुआ करेगा जब आप बाय डेफिनेशन दोनों। तीसरा स्टेप आप क्या क्या है, दोनों तरफ को डेल्टा x पे डिवाइड करना,
ताकि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन बन सके ओवर सर्टेन इंटरवल। चौथा स्टेप आप क्या है, दोनों तरफ की लिमिट लेना, ठीक है, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, ताकि जो एवरेज ऊपर बना है वो इंस्टेंटेनियस बन जाए। जैसे इंस्टेंटेनियस बनेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है बेटे, तो ये क्या था आपका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आपकी दोनों क्या हैं, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको ज़रा हम करते हैं। ज़रा 2.1 ज़रा आप ओपन करें। ठीक है, इसमें बेटे आपको ना कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, 2.1 में आधी एक्सरसाइज लेफ्ट पेज पे है, आधी राइट पेज पे है। हाँ जी, इसमें देखो बच्चों, आपको जो क्वेश्चन 1 का 8वां पार्ट है, x+4, ये फैक्टर की पावर है 1/3। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपको फैक्टर की पावर नजर आएगी। एक्सरसाइज 2.2 वो भी फैक्टर की पावर है। तो हमारे जो बाय डेफिनेशन के सवाल है ना, वो दो तरह के हैं, या वेरिएबल की पावर है या फैक्टर की पावर है। तो आप ऐसा करें कि जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 है ना, इस पर 2.2 लिख दें, मतलब ये 2.2 का क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो भी 2.2 के हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपको वेरिएबल की पावर जो है वो नज़र आ रही है। कभी x की पावर 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 40, 100 माइनस है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इससे पेशतर कि आपको डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन सिखाया जाएगा। ज़रा देखो बेटो, आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पता नहीं पढ़ी थी या नहीं थी, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने बेटे 1 + x होल पावर n, 1 + nx n इंटू n - 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n इंटू n - 1 n - 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस so on, प्रोवाइडेड x mod लेस देन 1। लो बच्चों, ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सीरीज। क्या कहते हैं, बाइनोमियल सीरीज। ये आपका फर्स्ट ईयर में 8वां चैप्टर हुआ करता था, बाइनोमियल सीरीज का। ठीक है, अच्छा, इसमें बेटे ज़रा देखिए, इसको लगाने के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट टर्म आपकी ना प्लस हो, वरना आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात है कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसको अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए जो n है वो क्या है, एनी रैशनल नंबर। ठीक है, एनी रैशनल, कोई भी बटे की फॉर्म का नंबर, पावर मतलब बटे की फॉर्म का 2/3, 1/3, इंटीग्रल पावर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने एक बात याद रखना है कि जब कभी भी होल पावर आपकी जो है वेरिएबल की, मैं पहले वेरिएबल केस कर रहा हूँ, वो 1 हो या -1 हो, 2 हो या -2 हो, 3 हो या -3 हो, तो फिर आपने ना ये अप्लाई नहीं करना। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ना होल स्क्वायर या होल क्यूब के फार्मूलाज मौजूद हैं। आपने बच्चों इसे वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे